हेलो एवरीवन, मैं अमन उपाध्याय आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आप करना क्या चाहते हैं? इससे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो। इन दोनों ही कंडीशन में आप सही हो। आपको डिजर्विंग बनाने के लिए कोई और आपका हेल्प नहीं करेगा। आपका ड्रीम आपको ही पूरा करना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है और आपको आगे बढ़ना है तो इस चीज के लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, ना ही आपको फोर्स करके आपसे कुछ करा सकता है। क्योंकि ना तो किसी के पास इतना टाइम है कि वो आपको फोर्स करे और आप करो, और ना ही इतना किसी के पास वक्त है कि वो आपके पीछे पीछे भागता है। तो आपको जो भी करना है वो खुद से करना है। अब वो टाइम चला गया जबकि आपसे कोई कुछ फोर्स करके करा ले, या तो सोचे कि मैं कुछ चाहूं और आप कर लो, जब तक कि आप ना सोचोगे। क्योंकि वैसे भी दूसरों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पीछे पीछे भागे, क्योंकि उनके भी कुछ ड्रीम है और वो भी कुछ करना चाह रहे हैं। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, वो कुछ और कर रहा होगा, वो कुछ और कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, तो आप इस टाइम गलत हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आपके स्टडी में इस टाइम ध्यान नहीं लग रही है, अगर आप अपने मूड पे डिपेंडेंट है कि जब मेरा मूड होगा तब पढ़ेंगे, अभी नहीं है इस टाइम, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। सक्सेस वो करिए जो सक्सेसफुल लोग करते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग करने से डरते हैं। सो आइए, आज का हमारा टॉपिक मोशन आप पहले समझेंगे कैसे। पहले मोशन होता है मूवमेंट को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए, ट्री जानते हैं आप? ट्री क्या है? हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक जगह पे रुका हुआ है। ऐसे ही हमारे हाउसेज हैं, ये क्या है? एक जगह पे रुके हुए हैं। ऐसे ही हमारी फैक्ट्रीज हैं, ये सब एक जगह पे रुकी हुई हैं। तो जैसे ये सब एक जगह पे रुकी हुई हैं, ये स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, तो ये तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती हैं, तो इनको हम नहीं बोल सकते हैं कि ये मोशन में है। अब जैसे कि हम हैं, इंसान है, बर्ड्स हैं, हमारे अर्थ है, जो कि क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये मोशन में है। अब हमारा ये हाथ है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। हम हैं, हम जा सकते हैं, मोशन में हो जाएंगे। बर्ड्स फ्लाई करती हैं, वो मोशन कर लेती हैं। हमारे जो बसेज हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, ये सब भी एक तरीके से आप मानिए तो अगर रुकी हुई है तो स्टेशनरी में है, लेकिन ये अपना जो है पोजीशन चेंज करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। ऐसे ही हमारा अर्थ है, ये अर्थ भी घूमता रहता है ये, तो इसको भी बोलेंगे अर्थ हमारा मोशन में है। इसी तरीके से आइए, अब मोशन होता क्या है? A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. जब कोई बॉडी होगा उसको हम कब बोलेंगे कि मोशन में है? जब वो क्या करे? अपने पोजीशन को चेंज करे कंटिन्यूअसली, मतलब चेंज करता रहे। किसके रिस्पेक्ट में? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की। मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे आप मान लो कि आप कहीं पे हो, जैसे आप घर के पास में हो, ये आपका समझिए घर हो गया, ये आपका कोई हाउस है। हाँ, यहाँ हाउस के पास से कोई बाइक या तो कोई कार, ये जो भी है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये मूव कर रही है कंटिन्यूअसली, ये मूव कर रही है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूव कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा या तो अच्छे ढंग से भी समझ में आ गया होगा, लेकिन उससे भी अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अ वुमन मूव्स व्हेन शी वॉक अलोंग अ रोड। जब कोई औरत है, वुमन है, वो क्या करती है? जब रोड की तरफ चलती है तो वो क्या होता है? मोशन में होता है। ऐसे जो फिश है वो हमारी कैसे मूव करती है, उसका मोशन क्या होता है? वो जब स्विम करती है
किसमें, वाटर में, तो वो क्या हो जाती है, मोशन में रहती है। वैसे ही साइकिल है, बाइक है, कार है, ये सब जब रोड पे चल रहे हो तो ये किसमें होंगी, मोशन में होंगे। ऐसे ही एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन का मोशन कैसा होता है, जब ये फ्लाई करती है एयर में या फिर स्काई में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोशन में हो जाएगा। एक कंडीशन है इसकी, कंडीशन क्या है, इन ऑल द कंडीशन दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ये जितने भी चीज है ये कब हो रहा है, इसका कंडीशन क्या है, ये चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसी तरीके से आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रही हो तो डिस्टेंस आपका अनइक्वल हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपका स्ट्रेट लाइन में बनता है। जैसे कि ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, यहां पे आपका हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, और ये पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ये आप जानते ही होंगे। इसका जो भी ग्राफ जाएगा ये आपका स्ट्रेट जाएगा जी, ये आपका स्ट्रेट जाएगा। और उसी तरीके से आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ये आपका कर्व बनाता है। इसका कैसे बनाता है, कर्व बनाता है। ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा, और इसका यूनिफॉर्म मोशन का आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। ये जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन में होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा, कर्व होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन में जब भी कोई आपको ग्राफ मिलेगा तो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जब भी आपको कर्व लाइन में मिलेगा तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब जरा सा आइए एग्जांपल देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा। जैसे कि समझिए कोई बॉडी है, या तो ये एक कार है, हाँ ये आपका एक कार है, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, समझिए 5 मीटर का डिस्टेंस है, और ये आपका 2 सेकंड में कवर करता है। इसी तरीके से ये हर 5 मीटर ये 2 सेकंड में कवर करता है, तो ये आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके से आप देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये कोई कार हो गया, पॉइंट ए रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये कार जो है आपका 5 मीटर जाता है, ये जाता है आपका 2 सेकंड में, और इसका दूसरा जो 5 मीटर है ये जाता है 3 सेकंड में। उसके बाद यहां से समझिए ये जाता है 10 मीटर, ये जाता है आपका 4 सेकंड में, 4 सेकंड। So you know distance time graph in uniform motion is straight line and distance time graph in non-uniform motion is curve.
and one thing is non-uniform motion is also a accelerated motion. So आपका मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर होगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब हमारा स्पीड क्या होता है, आइए स्पीड पे आते हैं। जैसे कि आप बाइक से चलते हो, बाइक की स्पीड क्या है, स्लो है, तो वो हमें क्या बताता है कि जो बाइक है वो हमारी स्लो चल रही है। हाँ, तो उसका स्पीड क्या है, स्लो है। वैसे ही दूसरी तरफ आप कार से चलते हो, कार की क्या है, स्पीड थोड़ी तेज है, तो वो हमें क्या दिखाता है, जो हमारी स्पीड है वो क्या है, तेज है, हाई है। वैसे ही हम स्पीड को कैसे बताते हैं, कैसे बताते हैं, द स्पीड ऑफ बॉडी, हमें जो स्पीड होती है बॉडी की वो हमें क्या देती है, आइडिया देती है। किसके बारे में, स्लो और फास्ट। हाँ, कोई बॉडी कितनी स्लो चल रही है, कितनी फास्ट चल रही है, इसके बारे में हमें आइडिया देती है। अब आइए, स्पीड होता क्या है। स्पीड जो होगी किसी भी बॉडी की, ये बताते कैसे हैं, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बाय द पर यूनिट टाइम टेकन। हाँ, तो स्पीड को हम बता कैसे सकते हैं, जो स्पीड है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। हाँ, कितना टाइम लेता है ये, टाइम टेकिंग। स्पीड क्या है हमारा, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जितना की टाइम ले रहा हो उसमें, वही हमारा स्पीड है। अगर हमारी कोई बॉडी है जो कि क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका यस हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका यस हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा। और तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका गिवन स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा v। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये v क्या है आपका, ये है आपका स्पीड, और ये s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, और ये t क्या है आपका टाइम टेकन। आपको समझ में आया। अब ऐसे ही आइए, SI यूनिट क्या होती है स्पीड की, SI यूनिट जो होती है स्पीड की, ये होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये इसको बोलते हैं पर, हाँ इसको बोलते हैं पर, तो ये मीटर पर सेकेंड SI यूनिट होती है स्पीड की। और इससे भी जब स्मॉल वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में। हाँ, एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, स्पीड की क्वांटिटी क्या होती है, स्पीड की जो हमारी क्वांटिटी होती है, स्पीड की क्वांटिटी हमारी स्केलर होती है। हाँ, ये जो स्पीड होती है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये आप ध्यान में रखना। और अब जैसे हमको फाइंड आउट करना हो स्पीड, तो आपको हम एक एग्जांपल देके बताते हैं, इससे थोड़े अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे आप जानते हैं स्पीड क्या होता है, v होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, s अपॉन t। ये हो गया आपका। अब आपको स्पीड निकालना है। समझिए कि आपको 200 किलोमीटर जाना है, हाँ कितना, और इसको टाइम में अब चेंज करना है। समझिए 20 आवर में ये लेके जाता है, हाँ 20 आवर में ये आपको लेके जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये v हो जाएगा 200 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, ये हो गया 10। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया होगा। अब आप स्पीड के भी कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है एवरेज स्पीड, दूसरा क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होती है किसी भी बॉडी की,
टोटल डिस्टेंस को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन से, तो वो हमारा क्या आता है, एवरेज स्पीड आती है। हाँ, मतलब एवरेज स्पीड में क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, अब इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे कि आपका एवरेज स्पीड निकालने को बोले तो टोटल डिस्टेंस समझ लीजिए 100 है आपका, और टोटल टाइम आपका कितना है, समझ लीजिए 4 आवर्स में आपको वो लेके जाता है इतने डिस्टेंस को, तो आपका क्या हो जाएगा 100/4, तो ये आपका क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, यही आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। ओके, ध्यान रखिएगा आप फॉर्मूलाज को, आपको मैं इसके पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपको बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, आपकी अगली टॉपिक क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन आपको बता चुका, वैसे इसमें दूसरा टॉपिक होगा यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा, तो वैसे जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस को, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि कितना इसमें टाइम इंटरवल इसका ज्यादा है या तो कम है, ये कोई इंटरवल, ये कोई भी आपको कुछ भी इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड आपका नॉर्मली है, यूनिफॉर्म स्पीड जो ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ के टाइम में, यही आपका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ओके, इन तीनों फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा। अगले क्लास में हम जब भी मिलेंगे तो इनके आपको सॉल्यूशंस और न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। आप आज की तो आपको सारी की सारी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं, जिन जिन की हेल्प हो सकती है वहां तक इसको शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पे तुरंत मिलता है। ओके।